Hello students. Now we are here to determine the frictional factor for the given pipes. This is the experimental setup to calculate the frictional factor for a given pipe. This is hydraulic bench जिस पर हमारा ये पूरा सेटअप माउंटेड है. यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में मुझे फ्रिक्शनल फैक्टर कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट पाइप. इसमें दिख रहे होंगे आप इस एक्सपेरिमेंट में देयर इज़ अ नंबर ऑफ पाइप्स. एक पाइप है जो इस पे जहाँ पर अभी मैं हाथ रख रहा हूँ, दिस इज़ एल्युमिनियम पाइप एंड दिस इज़ GI पाइप, दिस इज़ कॉपर पाइप एंड दिस इज़ माइल्ड स्टील पाइप. ये पाइप्स डायमेंशनिंग मीन्स डायमीटर वाइज लेंथ वाइज सेम है. अब इन पर फ्लो का क्या असर पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रफनेस, ये हमें फ्रिक्शनल फैक्टर के थ्रू कैलकुलेट करना है. तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रैक्टिकल में हमें डिटरमाइन क्या करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे जा रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द एक्सपेरिमेंट. जस्ट आई नीड टू डिस्कस सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट. Now the aim of this practical is to determine the frictional factor for a given pipes. Given pipes means we have 4 pipes, one is aluminum, second one is GI, third one is copper and fourth one is mild steel. Now frictional factor होता क्या है actually? तो when the fluid is flowing through a pipe, the fluid experience some resistances due to which some of the energy of fluid is lost. जब हमारा fluid पाइप से पास होता है, फ्लो होता है, तो हमारा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस को फेस करता है और बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंसेस उसकी कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट एनर्जी लॉसेस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. मेजरली जो हमारा लॉसेस है, एनर्जी लॉसेस है, दैट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टर्म्स. वन इज मेजर लॉस एंड अदर इज माइनर लॉस. मेजर लॉस का जो क्राइटेरिया है दैट इज कमिंग अंडर दिस लॉस ड्यू टू frictional losses. This loss because of frictions, and minor losses is due to bending losses, fitting losses, sudden expansion, sudden contraction, fitting walls, so and so. तो इस प्रैक्टिकल में जैसा कि मैं बताया कि इन फ्लूइड फ्लो फ्रिक्शन लॉस इज द लॉस ऑफ प्रेशर हेड that occur in a pipe or duct flow due to the effect of fluid's viscosity near the surface of the pipe or duct. तो इसमें हम मेजर लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसका मेनली इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो ये सेटअप है हमारे पास, दिस इज इनलेट सेटअप. हम जब पर्टिकुलर पाइप में इंस्टॉल करेंगे रन करेंगे तो अदर पाइप्स जो हैं उनकी ये वॉल्स बंद रहेंगी. लेटस जो मैंने एल्युमिनियम में ऑन किया तो इनकी डायमीटर, इनकी लेंथ हमें सब कुछ मालूम है एज पर स्पेसिफाइड इन आवर मैनुअल. दिस इज़ द वॉल्व टू कंट्रोल द फ्लो रेट. दीज आर द पाइप्स, दीज आर द मैनोमीटर इनलेट्स एंड मैनोमीटर एग्जिट्स फिटेड एट द इनलेट एंड आउटलेट. इनके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मैनोमेट्रिक हेड लॉस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, जैसा कि हम पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं. तो सिमिलरली एक इनलेट मिलेगा फ्लूइड हेड का राइज एंड एक एग्जिट पर मिलेगा सेम पाइप के लिए. तो ये हमें H1 एंड H2 फ्लूइड कॉलम मिलेगा और फ्लूइड कॉलम के थ्रू हम मैनोमेट्रिक हेड इन टर्म्स ऑफ मर्करी कॉलम मेजर करेंगे. देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर कॉलम क्योंकि हमारा फ्लोइंग फ्लूइड जो है वो वाटर है. आफ्टर दैट सेम प्रैक्टिकल को, सेम प्रोसीजर को मैं GI पाइप, सेम प्रोसीजर को कॉपर पाइप एंड सेम प्रोसीजर को मैनोमेट्रिक पाइप के माइल्ड स्टील पाइप में रिपीट करूँगा. जस्ट यहाँ पर इस सारी मैनोमेट्रिक हेड नोट डाउन करने के बाद हम सीधे जंप करेंगे डिस्चार्ज टैंक पर. डिस्चार्ज टैंक सेम है यहाँ पर जिसका साइज़ है 45 बाई 45 सेंटीमीटर. इनिशियल हम 2-2 सेंटीमीटर का राइजअप
लेंगे सभी पाइप के लिए, सभी पाइप मतलब चारों पाइप के लिए उनका पर्टिकुलर टाइम नोट करेंगे, टाइम, राइज इन लेवल और एरिया ऑफ दिस टैंक मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज फ्लो रेट अगेंस्ट एल्युमिनियम, जीआई, कॉपर एंड माइल्ड स्टील। मीन्स हमें 4 डिस्चार्ज निकालना है, 4 मैनोमेट्रिक हेड नोट करना है और उसकी हेल्प से हमें फ्रिक्शनल फैक्टर को कैलकुलेट करना। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हेड लॉस, प्रेशर हेड लॉस। HF इक्वल्स टू 4FLV स्क्वायर अपॉन ट्वाइस GD, जिस पर HF है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, Darcy-Weisbach इक्वेशन। HF is a loss of head due to friction, L is the length of pipe, V is the mean velocity of fluid, which is calculated by using this formula, discharge upon cross sectional area of pipe. We have to measure the discharge, we have the diameter of particular pipe, so with the help of these two data we can calculate velocity, and D is the diameter of pipe, where F is a coefficient of friction which is a function of Reynolds number also. If the Reynolds number is less than 2000, then you can calculate directly friction factor as equal to 16 upon RE, and if Reynolds number is greater than 4000, then you can calculate frictional factor by using this formula. Now, what are the various factors affecting the frictional losses? There is a number of factors which are going to affect the frictional losses, which is viscosity of fluid, size of internal pipe, internal roughness of the inner surface, length of the pipe, and elevation between the ends. Let us focus on this formula. HF equals to 4FLV square upon twice GD. HF is a loss of head due to friction. अब देखो, जो आपका हेड लॉस है वो लेंथ ऑफ पाइप पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डाया ऑफ पाइप पर डिपेंडेंट है। तो हमारा हेड लॉस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल। ये मैंने एक्सपेरिमेंट को रन किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप फॉर अ एल्युमिनियम पाइप। हम यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं एल्युमिनियम, मीन्स फर्स्ट पाइप जो हमारी ये है, फर्स्ट पाइप के लिए हम सेट कर रहे हैं। Now we are measuring the manometric head difference between inlet and outlet of aluminum pipe. 76.4 H1. 76.4 as a H1, 76. हाँ, और ये है 77.4 77.4 as a H2. तो with the help of 77.7. Now we have H1 and H2 for this pipe. We can calculate H1 minus H2 as a head difference for mercury level. Now we need to calculate discharge for 2 centimeter of rise. स्टार्ट तो किए नहीं टाइम। फिर से करिए दास जी। 4 सेकंड ऐड कर लीजिए। Now for this 2 centimeter rise for aluminum pipe, the time taken is 30 seconds. 30 seconds. We will set the manometric flow of inlet and outlet for another pipe
another pipe means for GI pipe. दिस इज सेकंड पाइप GI पाइप. अब हम इसके थ्रू अपना इनलेट और आउटलेट मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए हमें मैनोमेट्रिक सेटअप करना पड़ेगा. और इस सेटअप के थ्रू अगेन मुझे मैनोमीटर के थ्रू H1 और H2 रोड करना है. और जो हमारा डिस्चार्ज टैंक है वो 2 सेंटीमीटर राइज के लिए कितना टाइम ले रहा है ये नोट करना है. H1 76. Now the H1 is 76 for second set of reading and H2 is 78.9. 78.9. So you can make a difference of H1 and H2 for further calculation. Now we are going to measure the 2 centimeter rise of water. Start. Stop. Stop. Now we are getting 25 second for 2 centimeter rise of water level in case of GI pipe. Now we are going to take the similar reading for copper pipe, for which we are setting up. Now these are the manometric setup. सेकंड को बोलते सेकंड वाला को देना वन कर दिया ये वन कर दिया और स्टार्ट ये काम है ये वो is 177.1. 77.1 or 77.1 as a H1 and 77.4. 77.4 as a H2. Stop. कितनी अच्छा रहा है. Stop. Now for this copper pipe, for 2 centimeter rise of water level, कितना सेकंड? 28 second is requires. Now we are doing the setting for last pipe, which is mild steel. Now H1 has a 76.2 and H2 78.3. So you can make a difference between H1 and H2 as a now we are going to measure the time required for 2 centimeter rise in case of mild steel.
Now we are how much time? 26 It's seconds. 27 second. 26 seconds. 20 ठीक है, 27 seconds for 2 centimeter rise of water in case of mild steam. Now we need to proceed the calculation required for this practical as per our noted observation.